गुड इवनिंग क्लास। सो सारे लोगों ने अटेंडेंस आई थिंक बना चुके हैं। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक चैप्टर नंबर 6 दैट इज सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। तो ये चैप्टर हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे कि स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग और नॉट, और माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू और नॉट। मेरी आवाज आप लोग को अच्छे से आ रही है क्या? यस। ओके ओके। यस, थैंक यू। सो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़े थे? पेपर एंड रबर। रबर का मीन्स वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में हमने देखा था। देन उसके बाद इससे जस्ट ऊपर का टॉपिक था पेपर का कैसे मैन्युफैक्चर होता है, वो हमने देखे थे। तो आज के क्लास में हम सिंपली स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड। तो पहले आपने ऊपर में पढ़ा होगा कॉटन। तो कॉटन क्या? कॉटन के प्लांट से कॉटन आते हैं। तो जब हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का काफी ग्रोथ हो गया तो सभी लोगों को कपड़े चाहिए था। एंड तो क्या हुआ, तो इसका कपड़े का नीड अचानक बहुत बढ़ा। तो इसके लिए सारे लोगों ने अपने दिमाग लगाया और सिंथेटिक फाइबर का इन्वेंशन किया, सिंथेटिक फाइबर का, ताकि सिंथेटिक फाइबर से आसानी से थ्रेड बना करके उसका क्लॉथ बनाया जा सके, जो कि ज्यादा दिनों तक चले, मीन्स ड्यूरेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, में सस्ते दामों में आ जाए। आप भी ऑब्जर्व करते हो कि पॉलिस्टर का जो कपड़ा है, पॉलिस्टर का, वो कम पैसे में आ जाता है और ज्यादा दिनों तक वो पॉलिस्टर का कपड़ा चलता है, भले वो कंफर्टेबल हो या ना हो, ये दूसरी चीज है। जबकि कॉटन का कपड़ा क्या होता है, कॉटन क्लॉथ काफी जल्दी ही वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स डेवलप किए गए हैं, जिसमें नायलन, डेक्रॉन, नायलन, डेक्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है नायलन, डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरेन, पॉलिस्टर, रेयन आर द नेम ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड। तो ये सब कुछ सिंथेटिक थ्रेड्स का नेम है जो कि आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछेगे कि गिव सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक थ्रेड, तो आप क्या लिखोगे? नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, रेयन। ओके। तो तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नेम आपको याद रखने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे, किसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड। पहले के जमाने में जितने भी नेचुरल फाइबर्स थे, ओके, वो अब सिंथेटिक तरीके से, मीन्स हम उसे सिंथेटिक थ्रेड, उन सभी आर्टिकल्स का जो कि नेचुरल फाइबर्स पहले जमाने में जिससे कपड़े बनते थे उसका हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे नायलॉन, रेयन, टेरिलीन, एक्राइलिक एंड आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड एंड मेनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज आर मेड ऑफ फ्रॉम देम। तो ये सब नायलॉन, रेयन, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, मीन्स ये फाइबर है, फाइबर से मीन्स थ्रेड बनती है, फिर थ्रेड से क्लॉथ बनती है, फिर आप क्लॉथ को टेलर के पास जाते हो या आपके पास बना बनाया ही क्लॉथ आती है। ओके। ये क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर है, इससे हमारा क्लॉथ बनता है। सो आई थिंक पॉलिस्टर, पॉलिस्टर से सभी लोग फैमिलियर होंगे, पॉलिस्टर का क्लॉथ से। सो सबसे पहले हम देखते हैं नाइलॉन। नाइलॉन, जैसा कि नाइलॉन में क्या है? NYLON, नाइलॉन। ओके। तो नाइलॉन का जो आविष्कार हुआ था वो न्यूयॉर्क और लंदन में, न्यूयॉर्क और लंदन में दोनों दोनों जगह पे हुआ था। ओके। दोनों जगह पे नाइलॉन का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम नाइलॉन पड़ा। एन वाई मीन्स न्यूयॉर्क, NY मीन्स न्यूयॉर्क। ओके। एंड LON मीन्स लंदन। ओके। तो आपको नाइलॉन में NY मीन्स न्यूयॉर्क एंड LON मीन्स लंदन। ओके। सो
क्योंकि ये दोनों एक लगभग एक ही टाइम में दोनों जगह पे इन्वेंट कर किए गए, तो इसका नाम ये नायलॉन कुछ ऐसा पड़ गया। तो नायलॉन का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आप ये याद रखोगे, साइन स्ट्रॉन्ग, साइन मीन्स चमकीला होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, मीन्स ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक टिकता है, एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। जैसे आप ग्लास में, अगर ग्लास का विंडो है आपके घर में, तो आप एक साइड से दूसरे साइड आसानी से देख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज वाटर रेसिस्टेंस, मीन्स वाटर रेसिस्टेंस करती है। आप जैसे वॉच, हैंड वॉच पहनते होगे, वॉच, तो उसका जो वॉच का जो बेल्ट बना रहता है, वॉच का बेल्ट, वो उसमें नायलॉन का यूज किया रहता है। ओके, तो मीन्स क्यों यूज किया रहता है, क्योंकि मीन्स स्ट्रांग होती है, वाटर रेसिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, साइन एंड आर स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेसिस्टेंस। देन आफ्टर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नायलॉन का क्या यूज है, तो दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथेस, फिशिंग नेट्स, रोप्स, एटीसी। मीन्स क्लॉथ बनाने में मछली पकड़ने वाली जो नेट होती है, फिशिंग नेट, एंड रोप्स, रोप्स जो रस्सी होती है, इन सब चीजों में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे। सो नायलॉन में आपको तीन चीज याद करके रखनी है। फर्स्ट वन इज नायलॉन, NY मीन्स न्यूयॉर्क, एंड LON मीन्स लंदन। मीन्स ये नायलॉन एक ही टाइम में दोनों जगह पे डेवलप हुए। देन आपको ये याद रखना है इसके प्रॉपर्टीज, मीन्स साइन एंड स्ट्रॉन्ग, साइन एंड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेसिस्टेंस। इसके बाद तीसरे आपको क्या याद रखना है कि नायलॉन से क्या क्या चीजें बनती है, नायलॉन से क्या क्या चीजें बनती है, तो क्लॉथ बनती है, फिशिंग नेट बनती है, एंड रोप्स बनती है। ओके, सो नायलॉन के बारे में आप समझ पाए क्या। देन इसके बाद आती है नायलॉन के बाद रेयन, आपके बुक में जैसा दिया है RAYON, रेयन। तो रे, आ, हाँ, एक मिनट में व्हाइट बोर्ड अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं आपका प्रेजेंटेशन अभी ऑफ किया हूँ, जस्ट मैं अपना व्हाइट बोर्ड ऑन करके आप प्रेजेंटेशन फिर से रिज्यूम कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड का यहाँ पे नीड है। यस, सो होप आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो मैंने नायलॉन, NYLON, नायलॉन बताया था। तो NY मीन्स न्यूयॉर्क, NY मीन्स न्यूयॉर्क, एंड LON मीन्स लंदन। ओके, ये नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन में दोनों जगह एक साथ डेवलप किए गए, डेट्स व्हाई इट इज नायलॉन। इसके बाद नायलॉन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, नायलॉन के बारे में दूसरा चीज आपको क्या याद रखने की, इसके प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, साइन एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, मीन्स थोड़ा सा चमकीला होता है और मजबूत होता है। मीन्स किसके कंपेयर में, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, पहला। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड क्या है, ट्रांसपेरेंट, मीन्स आप इस पार से उस पार आप देख सकते हैं, जैसे आप ग्लास के केस में मैंने आपको बताया। एंड थर्ड वन इज वाटर रेसिस्टेंस, वाटर रेसिस्टेंस मीन्स जैसे वाटर रेजिस्टेंस मीन्स आपने वाटर रेजिस्टेंस वॉच पहनते होगे, तो इसका ये तीन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट इज साइन एंड स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट, एंड वाटर रेजिस्टेंट। इसके बाद आपको आपको क्या याद रखने की, इसके यूज याद रखने हैं। तो पहला यूज है इसका, अभी मैं नायलॉन के बारे में बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को FACTURE, मैन्यु किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, क्लॉथ के मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या बोला था,
फिशिंग नेट, फिशिंग नेट जैसा कि आपके बुक में लिखा गया है, फिशिंग नेट। देन तीसरा इसका क्या यूज है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग नेट एंड रोप्स बनाने में शायद, जस्ट अ मिनट, हाँ फिशिंग नेट्स एंड रोप्स, यस फिशिंग नेट एंड रोप्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नायलॉन। नायलॉन का आपका ये पार्ट आपका एंड हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब आप साथ साथ में अपने नोटबुक पे नोट डाउन भी करते जाओगे। इसके बाद दूसरा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन के बाद हम रेयन पढ़ेंगे, ओके, RAYON, रेयन। तो आप जानते होंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ रे। रे मीन्स एक, मीन्स लाइट। रे क्या होता है, लाइट। जैसे ये आपका ये टर्च है, तो यहां से क्या निकलती है, ये मीन्स ये जो लाइट निकलती है ये क्या हो गया, रे हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्राइट है, चमकीला है, ओके। सो चूंकि ये क्या होता है, ये रेयन जो है काफी ब्राइट होता है, तो इसीलिए इसका नाम रेयन पड़ गया, इसीलिए इसका नाम RAYON, रेयन, इसका नामकरण ऐसा हुआ, मीन्स शाइनिंग ब्राइट। जैसा मैंने आपको नायलॉन में बताया उसी तरह इसी इसका कहानी, रेयन का भी इसी तरह का कुछ कहानी है। ये मीन्स आप जैसे नाम से ही बता दोगे कि ये रेयन चमकीला है या नहीं है। सो ये मैंने अभी तक नाम के बारे में बताया कि व्हाट इज रेयन। तो ये बनता कैसे है, तो कॉटन, कॉटन और एंड वुड पल्प, वुड पल्प क्या होता है, लकड़ी के बीच के जो पल्पी पार्ट होती है, डेट इज कॉल्ड वुड पल्प। इसको क्या चीज में मिक्स कर दिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, केमिकल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल, ओके। सो इसमें इसको मिक्स कर दिया जाता है। देन इसके बाद क्या हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, इसके बाद हम रेयन के थ्रेड, रेयन के थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा, ये आपको मिल जाते हैं। मीन्स कॉटन एंड वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल करके रेयन का थ्रेड निकाला जाता है, फिर आपको थ्रेड आ गया, थ्रेड मीन्स धागा, मीन्स ऐसे ऐसे जो धागे रहते हैं जो आप काइट पतंग उड़ाने में यूज करते होगे। सो वो धागे अगर आपको मीन्स यहाँ पे थ्रेड मिल गए तो क्या होगा, हम उससे जैसा क्लॉथ बनाना होगा वैसा क्लॉथ हम बना सकते हैं। सो रेयन का ये पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं ये एक बार मैं आपके चैट बॉक्स देख लेता हूँ, फिर इसके बाद ये आपने नायलॉन एंड रेयन के बारे में आप समझ पाए क्या, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड, यस, ओके। सो नाउ ये अभी तक हमने दो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा। अब क्या है, अब तीसरा इसके बाद डेक्रोन, टेरिलिन एंड टेरेन, ये तीन और हैं। तो ये सब क्या होती है, बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं, मीन्स हाइड्रोकार्बन, जो कि मिनरल्स ऑयल, जो मीन्स कच्चे तेल जिससे निकलते हैं, पेट्रोल डीजल, तो उससे ढेर सारे प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। तो आप पूछोगे कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे नीचे में दिया गया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल ऑयल। अभी आपके जानकारी के लिए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो मिनरल ऑयल से ये ऑब्टेन्ड किया जाता है। आप अभी सिर्फ इतने जानो, आप फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत डिटेल्स में क्लास 10th में शायद पढ़ोगे। सो वहां से ये निकाल करके हाँ मिनरल से हाइड्रोकार्बन निकलती है, फिर इसे प्रोसेस करके फाइबर बनाया जाता है, और उस फाइबर को फिर उस फाइबर से डेक्रोन, टेरिलिन एंड टेरिन, ये तीनों प्रोडक्ट उस फाइबर से निकलते हैं। तो मीन्स जैसे जैसे अलग अलग तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं, अ, तो जैसे जैसे केमिकल यूज किए जाते हैं उस तरह से अलग अलग यहाँ पे तीन फाइबर्स आपको डेक्रोन, टेरिलिन एंड टेरिन मिलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे नीचे में लिखा गया है, different type of chemicals are used to make threads of various properties. These different threads have been named variously as Dacron, Terylene and Terran etc. So ये आपका मीन सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में था। यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रैक सूट है, ये ट्रैक सूट है, इसमें पॉलिस्टर का भी यूज किया जाता है, रेयन का भी यूज किया जाता है, आप लोग पहनते भी होंगे। दिस इज, ये क्या है, ये रोप है। तो रोप क्या से बनती है, नायलॉन से बनती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। फिर ये क्या है, ये कुछ क्लॉथ्स हैं। सो अभी हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। इसके बाद यहाँ पे है एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स के। तो पहला क्या है, ये मास स्केल पे सिंथेटिक फाइबर मीन्स आप फैक्ट्री में, लैब में केमिकल दे के आप बना सकते हो। डिसएडवांटेज, दे आर वाटर रिपिलेंट एंड में, जैसे आप पॉलिस्टर के क्लॉथ पहनते होगे तो पॉलिस्टर के क्लॉथ आपके स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पसीना को नहीं सोखते हैं, तो आपको वो क्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये क्या हो गया उसका डिसएडवांटेज। तो ये जो बॉक्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये आपको अपने घर पे ये टेबल पढ़ने हैं और उसके बाद आपको ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ करके एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं, ताकि अगर आपको एग्जाम्स में ये सब चीजें पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ये मैं आपको सारे पॉइंट्स अभी मैं एक एक करके मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने घर पे खुद से इसे पढ़ना, और कोई भी पॉइंट्स में या कोई भी वर्ड्स में, जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में है व्रिंकल फ्री, WIRINKLEFREE। तो व्रिंकल फ्री का मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉटन के क्लॉथ को आप वॉश करते होगे तो उसमें क्या आ जाती है, व्रिंकल्स आ जाती है, मीन्स सिकुड़ जाते हैं। बट पॉलिस्टर के क्लॉथ्स क्या होते हैं, वो व्रिंकल नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्रिंकल फ्री। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कठिनाई होगी तो अगले क्लास में आप पूछोगे। पहले हम ये टेबल के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। सो ये काम आप लोग काफी सिंसियरली से करना, क्योंकि ये एडवांटेजेस एंड, यस एनी प्रॉब्लम। ओके, सो आपका ये टॉपिक चैप्टर नंबर 6 दैट इज सब्सटेंसेस इन डेली लाइफ। हाँ, सभी लोग ये अगले क्लास में आप करके आना। ओके, यस। फिर आपको अगर कोई कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी तो हम डिस्कस करेंगे। सो आपका ये चैप्टर नंबर 6 जो आपका था सब्सटेंसेस इन डेली लाइफ, ये आपका टॉपिक एंड हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 7 जो आपका है, चैप्टर नंबर 7, उस पे हम मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका न्यूट्रिशन एंड डाइट, न्यूट्रिशन एंड डाइट, यह आपका चैप्टर नंबर 7 है, जो कि ये चैप्टर आपके सिलेबस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। फिर आपके ये न्यूट्रिशन एंड डाइट्स आपको खुद भी समझने हैं, क्योंकि कितने डाइट्स लेने हैं, कितने न्यूट्रिशन लेने हैं, ये हर एक व्यक्ति को मालूम रहना चाहिए। और तीसरा इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि आप भविष्य में ढेर सारे एग्जाम्स आप दोगे तो इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि विटामिन बी का क्या यूज है, विटामिन डी से कौन से डिजीज होती है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन एंड डाइट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो जब मैंने इनिशियली जब आप हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक थे, तो ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसमें वन ऑफ देम इज फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जिंदगी जीने के लिए क्या फूड की आवश्यकता होती है। तो उसी क्रम में फूड की आवश्यकता होती है, बट कितने फूड की कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन एंड डाइट्स है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या डाइट्स
कौन कौन से डाइट्स क्या क्या होते हैं, किसका क्या इम्पोर्टेंस है, किसका क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर हम वो डाइट नहीं लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में तो हमें क्या उसका डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारा आज का ये टॉपिक है, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। सो आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो सो क्या चैप्टर नंबर 7 क्या स्टार्ट करें क्या? शैल वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, न्यूट्रिशन एंड डाइट? ओके, क्योंकि जो अभी अपने लास्ट में नायलॉन रेयन ये सब डिस्कस किए थे तो ये सब याद करने वाली चीजें हैं, और जो कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो कि लास्ट क्लास में बताया था वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग अ, घर पे जरूर से जरूर पढ़ोगे। सो अभी हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइट। सो So living things take food and water and use them for a variety of purpose such as obtaining energy, growth of the body, to carry out day-to-day functions of the body and to fight disease। सबसे पहली बात है हमें एनर्जी चाहिए होता है वेरियस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, फिर शरीर के ग्रोथ करने के लिए हमें चाहिए होता है, एंड थर्ड इज जैसा भी बताया वेरियस टास्क करने के लिए मीन्स फूड एंड वाटर का यूज मीन्स चाहिए होता है, एंड फोर्थ वन इज टू फाइट डिजीज। मीन्स हमारे शरीर में जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि इम्यून सिस्टम, अभी आप लोग सभी लोग इससे परिचित होंगे। सो टू फाइट डिजीज मीन्स जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो डिजीज से मीन्स उतने ज्यादा मीन्स सुरक्षित रहेंगे। सो यूजुअली 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में मीन्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है और पाए जाते हैं। देर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैं फिर से नाम बोलता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपसे मैं चैट बॉक्स में पूछता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड से पाए जाते हैं, क्या हम खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्या कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? सेरल्स, ओके। ब्रेड, यस। रोटी भाखरी, यस। पोटैटो, वेरी गुड। पोटैटो इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मिल्क में भी, यस। ऑनियन, यस। बीन्स, बीन्स में प्रोटीन्स, बिन प्रोटीन के लिए यूजुअली वो होता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी, यस, कॉर्न, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी पाई जाती होगी। एग्स, यस। राइस, हाँ। तो सभी लोगों ने आंसर्स दिए, तो अच्छा आंसर दिए सभी लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे, वेरी गुड। तो हाँ, अभी मैंने जस्ट बताया कि 6 न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। Our main need of energy, it is fulfilled by carbohydrate. Hence, our diet include a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread, which contain carbohydrate. Cereals are a staple food.
सो मीन्स कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी लेने के लिए हमें वैसे फूड को लेने होंगे, वैसे फूड को कंज्यूम करने होंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो रिच होती है, मीन्स सेरल्स। और भी जैसे हैं राइस, चपाती, रोटी, भाखरी, आपके इधर होता है ब्रेड। तो ये सब जितने भी सेरल्स हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट मीन्स रिच रहते हैं। बाकी भी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है, लेकिन इन सब चीजों में जैसे एग है तो या फिश है, तो फिश का क्या होता है, प्रोटीन्स के लिए। मीन्स और भी चीजें उसमें और भी न्यूट्रिशंस तो रहती है, बट प्रोटीन्स उसमें बहुत ज्यादा रहती है। जैसे पल्सेज हैं, तो पल्सेज मीन्स उसमें प्रोटीन रिच होती है। तो ऐसे भी जितने मीन्स अनाज टाइप के हैं उसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और वो हम फूड के रूप में लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ। राइट साइड में यहाँ पे ये मीन्स सेरल्स जो आपने चैट बॉक्स में बताया, कॉर्न मीन्स गेहूं, चावल, मक्का, ये सब जितने भी चीजें हैं, या मीन्स राइस से बने हुए ढेर सारी चीजें होती है, वो सभी सेरल्स में आते हैं। और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेरल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। अब हम क्या देखते हैं, फैट के बारे में। सो some part of our body energy requirement is also fulfilled by fatty food such as oil, ghee and butter. तो फैट भी क्या है, फैट भी हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह फैट क्या करती है, फैट भी हमारे शरीर के एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। सो वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं, फूड हम चूंकि मीन्स वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हम एनर्जी को हीट के फॉर्म में हम मीन्स हमें मिलता है, जो कि फूड हम ईट करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये चीजें जब आप आगे पढ़ोगे और भी डिटेल्स में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories. Heat means जैसे आप डिस्टेंस को आप मीटर किलोमीटर में मेजर करते हो, वेट को किलोग्राम में, इसी तरह हीट को मेजरमेंट करने का एक जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड किलो कैलोरी। किलो कैलोरी मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लोगे। हीट के मेजरमेंट का यूनिट क्या है, किलो कैलोरी। इसे हम किलो कैलोरी, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, के मीन्स किलो एंड सी एल मीन्स कैलोरी। ओके, के सी एल। आप सभी लोग कुरकुरे खाते होंगे या मिक्सचर्स खाते होंगे या बिस्किट खाते होंगे। तो अब जैसे जब आप बिस्किट खाओगे तो उसके पीछे मीन्स पैकेट में पैकेट पे लिखा रहता है कि इसमें कितनी एनर्जी ये मीन्स ये कंटेन करती है। तो वहां पे आप देखोगे कि KCAL में वहां पे लिखा होगा, या डायरेक्टली CAL मीन्स कैलोरी वहां पे लिखा होगा, या आप सोयाबीन के डब्बे में देखोगे, या कोई भी जो फूड का पैकेट है, पनीर का पैकेट है, तो नेक्स्ट टाइम से आप ये ऑब्जर्व करना। So heat is measured in kilocalorie. Hence the energy in food item is also measured in kilocalorie और कैलोरी। तो यहाँ पे किलो कैलोरी को मैंने क्या बोला, KCAL, इससे डिनोट किया जाता है। बट इसे
मीन्स किलो कैलोरी थोड़ा सा बड़ा होगा, या सुविधा के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस किलो कैलोरी इज ऑफन कॉल्ड एज कैलोरी। सिंपली इसे कैलोरी हम बोल देते हैं। आप भी अपने दैनिक जीवन में बोलते होंगे कि मीन्स एक्सरसाइज किया मैंने तो इतना कैलोरी में रिड्यूस करना है या ये करना है। तो किलो कैलोरी और कैलोरी को दोनों को मीन्स एक ही टर्म में बोला जाता है, बट अगर हम फिजिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो किलो कैलोरी एंड कैलोरीज बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे नीचे में लिखा है कि चिल्ड्रेन ऑफ ग्रोइंग एज नीड्स टू get approximately 2000 to 25,000 calories from the food they eat। तो यहाँ पे 2000 to 25,000, यहाँ पे मैं लिखता हूं 2000 to 25,000 कैलोरी। ओके, तो ये एक्चुअली में ये क्या है, किलो कैलोरी मीन्स KCAL है। ओके, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कैलोरी लिखा हुआ है। आप मैगजीन्स में भी पढ़ोगे या टीवी में भी देखोगे कि एक स्वस्थ मनुष्य को कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मीन्स 2000 to 25,000 आपको मिलेगा। वैसे 24,000 मीन्स ऑन एन एवरेज ये माना जाता है। तो ये चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे KCAL लिखा हुआ है या CAL लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज को आप एक कंसीडर करना। बट अब जब आप आगे 9th-10th में पढ़ोगे यूनिट वाला चैप्टर, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मीन्स कैलोरी एंड किलो कैलोरी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो ये मैं आपको बता दिया क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे 2000 कैलोरी कंज्यूम करे तो वो बहुत ही कम होता है। तो यस, सो 2000 to 25,000 किलो कैलोरी या कैलोरी, ये आपको प्रत्येक दिन आपको इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर जो व्यक्ति ज्यादा काम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें और भी ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद मैंने अभी क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोटीन्स का क्या चीज से मिलती है, एग, फिश, और भी ड्राई फूड्स हैं, मिल्क है एंड पल्सेज। तो ये इन सब चीजों से प्रोटीन से मिलती है। मीन्स ये सब, इन सब चीजों में प्रोटीन्स काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। So we need proteins for the purpose of growth, repairing and wear and tear of the body and other life processes। सबसे पहले हमें ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। आपने पढ़े होंगे कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सो ग्रोथ होने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स की। एंड इसके अलावा वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी, आपको मीन्स कहीं पे कोई इंजरी हो गई है या मीन्स कहीं पे कट गया है, तो इन सब चीजों को रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। एंड हमें प्रोटीन्स मिलती कहाँ से है, तो प्रोटीन्स हमें इन सब चीजों से मिलती है। मीन्स फिश, एग, ड्राई फूड, मिल्क एंड पल्सेज। ये सब जो खाद्य पदार्थ हैं, ईटेबल फूड आइटम्स हैं, इन सब चीजों में प्रोटीन्स की काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है। सो हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया। सभी लोग इससे प्रोटीन्स के बारे में पहले से भी जानते होंगे थोड़ा बहुत। नाउ अब हम देखेंगे मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ये तीनों काफी कॉमन है, तो बहुत लोग इन सब के बारे में जानते होंगे। और फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स, ये थोड़ा तो अभी हम देखेंगे मिनरल्स एंड विटामिन। To improve the body's resistance to disease and for other life processes, the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet। तो
शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, मीन्स इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी से सभी लोग काफी ज्यादा हद तक फैमिलियर होंगे, क्योंकि अभी हम लोग कोविड के साथ अभी हम लोग जी रहे हैं। तो विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर, ये चीजें क्या होती है, हमारे शरीर में डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। एंड और दूसरे भी लाइफ प्रोसेसेस में इन सब चीजों का यूज होता है, जो कि नीचे में टेबल है उसमें हम देखेंगे। We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits. मीन्स हम लोग मिनरल्स एंड विटामिन्स को मेनली वेजिटेबल एंड फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। फल फूल सब्जी से, हरी सब्जी से हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various disease. विटामिन एंड मिनरल्स काफी कम मात्रा में चाहिए होता है, बहुत कम मात्रा में। जैसे लेकिन अगर हम वो मात्रा को अगर हम नहीं लेंगे तो हमें ढेर सारे डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आगे जो टेबल आपके सामने में आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से डिजीज हो सकते हैं, और आपको ये याद भी करके रखने होंगे कि कौन डिजीज कौन से विटामिन के स्कार्सिटी से होते हैं। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। The table below gives example of some minerals and provide information about their functions in the body, the various sources of the minerals as well as the disease caused by their deficiency. इसके अलावा भी मैंने विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था। तो विटामिन्स के अलावा हमें मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। मिनरल्स, तो मिनरल्स आप पूछोगे क्या होता है, तो जैसे आप देखते हो कि कैल्शियम या आयरन, जैसे वाटर में आयरन बहुत ज्यादा है या वाटर में आयरन की क्वांटिटी काफी कम है, या आप मिल्क पीते होगे तो आपको जैसे मीन्स किसी का अगर बोन थोड़ा सा वीक है तो उसको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि मिल्क आप पियो। तो इससे क्या होता है कि मिल्क में कैल्शियम होता है, तो उससे उस व्यक्ति का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। तो इससे क्या होता है, इसके बाद मीन्स उनका बोन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम देखेंगे। मीन्स मिनरल्स क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हुए, और जैसे ये आयरन पोटेशियम ये सब क्या हो गया, ये सब मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल्स है, टेबल्स का हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। ये टेबल्स मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाले टेबल्स जैसे मैं इसे स्किप नहीं करूंगा क्योंकि ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले कॉलम में मिनरल्स, इन सेकेंड कॉलम देयर इज फंक्शंस, थर्ड सोर्सेज एंड फोर्थ डिफिशियंसी डिजीजेस। तो कौन से मिनरल्स का क्या फंक्शंस है और उसके क्या सोर्सेज हैं, और अगर आप वो मिनरल्स नहीं लोगे तो आपको मीन्स कौन से डिजीज उस व्यक्ति को हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज आयरन, सेकंड इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, थर्ड इज आयोडीन एंड फोर्थ इज सोडियम एंड पोटेशियम। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूं कि आयोडीन हमें कहां से मिलती है, आयोडीन हमें कहां से मिलती है। फ्रॉम वेयर वी गेट आयोडीन, डू यू हैव एनी आइडिया। सॉल्ट, वेरी गुड। हमें इसी आंसर, मैं यही आंसर चाह रहा था कि कोई सॉल्ट बोले, क्योंकि आयोडीन नमक युक्त उस पे सॉल्ट पे लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि मीन्स जब सॉल्ट में क्या था, मीन्स एक व्यक्ति को लगभग पूरे लाइफ में एक स्पून जैसा, मीन्स एक चम्मच में जितना आयोडीन आता है लगभग उतना ही आयोडीन एक व्यक्ति को पूरे लाइफ में लगभग उतनी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स
किसी व्यक्ति के लिए मीन्स अगर कोई व्यक्ति 60 मीन्स एवरेज लाइफ साइकिल एक मनुष्य का लगभग 64-5 ईयर है, तो उन्हें 1 स्पून ऑफ आयोडीन उन्हें सिर्फ उतनी की ही जरूरत होती है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि ग्वाइटर का डिजीज मीन्स ग्वाइटर आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो बहुत से लोगों को ग्वाइटर्स का वो डिजीज हो जाता था। मीन्स ग्वाइटर वो होता है कि मीन्स नेक के पास वो थोड़ा सा बड़ा वो हो जाता है, आप लोग नेट पे देख सकते हो। तो वो इसीलिए होता था कि पहले जो सॉल्ट्स आते थे उसमें क्या होते थे, आयोडीन मिक्स नहीं किए होते थे। तो फिर अब क्या होती है, अब आयोडीन नमक युक्त मीन्स आयोडाइज सॉल्ट मीन्स सारे घरों में पहुंच दिया, तो सारे लोग मीन्स नमक तो सभी लोग खाते ही हैं, तो उस नमक खाते खाते वो मीन्स सभी लोग का आयोडीन का भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ग्वाइटर्स का डिजीज काफी मीन्स डिक्रीज किया है। सबसे पहले मैं एक कहानी ऐसे ही बता रहा था, तो आयरन के बारे में हम देखते हैं। तो आयरन आयरन का क्या फंक्शन है, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे पार्ट्स, हमारे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम क्या होता है, आयरन का काम होता है। और इसका सोर्सेज क्या है, मीट, मीट मीन्स मटन, स्पिनच, एप्पल्स एंड रेजिन्स, ये क्या है, इसका सोर्सेज है। एंड अगर कोई व्यक्ति आयरन आयरन अच्छे से नहीं लेते हैं तो उन्हें कौन से डिजीज हो सकते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया कौन से मिनरल्स की डिफिशियंसी से होती है, आयरन से। सेकेंड इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का क्या काम है, स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, मीन्स बोन एंड टीथ को क्या करना है, मजबूत करना, इनका काम है। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब योगर्ट, जिसे दही बोलते हो, चीज, ईटीसी, ये सब मिल्क के प्रोडक्ट हो गए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी एंड मीट। तो मीट मीट आप लोग मीट में देख रहे हैं कि आयरन भी आयरन मीट में आयरन भी पाई जाती है, एंड मीट में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी पाई जाती है। एंड अगर हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अगर कोई व्यक्ति में अगर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या डिजीज हो सकते हैं, तो बैड टीथ मीन्स टीथ डिके हो सकते हैं, ब्रिटल एंड वीक बोन्स, और उनके बोन्स जो हैं बोन्स वीक हो सकते हैं, मीन्स शरीर का हड्डी क्या हो सकता है, वो वीक हो सकता है। थर्ड इज आयोडीन। आयोडीन के बारे में मैं अभी काफी बताया। तो कंट्रोल ग्रोथ, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। आयोडीन क्या करती है, ग्रोथ को कंट्रोल करती है, एंड जो केमिकल रिएक्शन है हमारे बॉडीज में, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे स्टोमक में क्या होती है, खाना डाइजेस्ट होती है, फूड डाइजेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस ये आप आगे के क्लास में पढ़ोगे। जैसे ऊपर में था कि हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हीट के फॉर्म में, तो शायद आप उससे आप अच्छे से अभी नहीं समझ पाओगे। तो स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। एंड आयोडीन आयोडीन हाँ, एंड इट्स सोर्सेस इज रेजिन्स, बीन, सी फूड, ये सब आयोडीन का क्या है, सोर्सेस है। यस, वेरी गुड, बीन्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ओके ओके। एंड लास्ट वन इज सोडियम एंड पोटेशियम। So its function is maintain the body's water balance and functioning of the muscles and nervous system. Means water का balance शरीर में maintain रखती है, और nervous system ये सब के functions में इसका use होता है। And what is the source of sodium and potassium is salt, cheese, leafy vegetables, fruit and pulses. These are the sources of sodium and potassium. एंड अगर सोडियम एंड पोटेशियम का किसी व्यक्ति में अगर कमी होगा तो उन्हें मीन्स उन्हें डिफिशियंसी डिजीज जिसे कहा जाता है। इन इफिशियंसी ऑफ मसल्स मीन्स मसल्स उनका स्ट्रांग नहीं होगा, वो मीन्स बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे,
यहाँ पे ये चौथे वाले कॉलम है डिफिशियंसी डिजीजेज। डिफिशियंसी का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज का कमी, मीन्स जितना चाहिए था उतना वो पूरा नहीं हो सका, डेट इज कॉल्ड डिफिशियंसी। एंड डिफिशियंसी डिजीज मीनिंग मीन्स मिनरल्स अगर हम उतने अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमें कौन से डिफिशियंसी डिजीज हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल अबाउट द मिनरल्स। अब इसी तरह ये विटामिन का एक छोटा सा टेबल है। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड सेकेंड इज वाटर इनसोल्यूबल विटामिन। तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं कि जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, एंड कुछ मीन्स जैसे हम पानी में चीनी को घोल देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, बट अगर हम वाटर में हम सैंड को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। सो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजोल्व इजिली इन वाटर। विटामिन बी एंड सी वाटर में काफी इजिली डिजोल्व हो जाती है। सो दे आर कॉल्ड एज सोल्यूबल विटामिन, इसीलिए इसे सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। चूंकि ये वाटर में डिजोल्व है तो हमारे शरीर से स्वेटिंग निकलती है, एक्सक्रेटा निकलती है, तो ये उसमें डिजोल्व होके हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाती है, विटामिन सी एंड विटामिन बी। तो चूंकि स्वेटनिंग हमारे शरीर से पसीना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो हमेशा निकलती रहती है, और पसीने निकलती रहती है, तो उसके साथ विटामिन बी एंड विटामिन सी भी रेगुलरली हमारे शरीर से बाहर निकलते होंगे। तो हमें इस कमी को फुलफिल करने के लिए यूजुअली हमें फ्रीक्वेंटली विटामिन सी एंड विटामिन बी का इंटेक करना होता है। एंड विटामिन बी के 6 प्रकार पाए जाते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ विटामिन बी, दैट इज B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12। एंड इसके बाद वाटर इन सोल्यूबल विटामिन, वैसे विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में नहीं घुल सकते हैं। सो these vitamins are insoluble in water but soluble in fatty substances. They get stored in the body. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. ये इनसोल्यूबल विटामिन पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन फैट में ये वाला विटामिन सोल्यूबल हो जाता है। तो हमारे शरीर में क्या होती है, फैट होती है, और ये वाला विटामिन जो कि ए, डी एंड ई, ये सब क्या है, फैट में सॉल्युबल है। तो फैट में सॉल्युबल होके ये हमारे शरीर में परमानेंस रहती है। तो चूंकि फैट हमारे शरीर से स्वेटनिंग जैसे हमेशा नहीं निकलती है, तो इस वजह से ये वाले विटामिन फैट में स्टोर्ड होके हमारे शरीर में रहती है। सो दिस vitamins are also called as fat soluble vitamins. एक बार आप चैट बॉक्स में ये कंफर्म करें कि आप ये विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के बारे में मैंने जो डिस्कस किया आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। इफ एनी क्वेश्चंस देन प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या अपना माइक ओपन करके भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है तो हम विटामिन के टाइप पे प्रोसीड करते हैं। यस, ओके। ओके, थैंक यू। सभी लोग समझ चुके हैं। आपको क्या करना है, इस चैप्टर का एक थ्रोली रीडिंग करना है अगले क्लास से पहले आने तक, क्योंकि ये सब चीजें आप आसानी से भूल सकते हो। तो ये टेबल से काफी लंबा चौड़ा टेबल्स है। ये टेबल्स में ब्रीफ में डिस्कस करता हूँ, और आपको ये टेबल्स को काफी गहराई से देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे विटामिन आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने विटामिन के बारे में अभी तक ये पढ़ा था कि
दो तरह के विटामिन वो होते हैं जो कि ए डी ई एंड के। B1, जस्ट अ मिनट, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। आपने विटामिन्स के बारे में क्या पढ़े थे? विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। एक क्या है जो वाटर में सॉल्युबल है, और एक दूसरे वो वाले क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। मीन्स वाटर में वो आसानी से डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल हैं। ओके, तो वाटर soluble vitamins कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी, दीज आर कॉल्ड एज वाटर soluble vitamins। एंड वाटर insoluble vitamins कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज फोर आर वाटर insoluble vitamin। और ये विटामिन क्या होते हैं? बट फैट में ये विटामिन डिजॉल्व कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले ये वाले पे डिस्कस करते हैं। ये जो विटामिन बी आप देख रहे हैं, ये वाला विटामिन बी, इसे फर्दर टोटल 6 अलग अलग विटामिन में इसका सब पार्ट डिवाइड किया गया, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B1, B2। शायद मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है। यहाँ पे मैं विटामिन नए स्लाइड पे चलता हूँ। विटामिन बी को कितने टाइप में बांटा गया? 6 डिफरेंट सब टाइप में। ओके, विटामिन बी जो कि वाटर सॉल्युबल है, उसे 6 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज B1, B2, B3, B6, B9, B9 है ये, एंड B12, B12। तो ये क्या हो गया? टोटल टोटल 6। ओके, तो ये क्या हो गया? विटामिन बी 6, विटामिन सी एक 7, विटामिन ए 8, विटामिन डी 9, विटामिन ई 10 एंड विटामिन के 11। तो टोटल कितने विटामिन आपको पढ़ने हैं? 11, जिसमें कि बी सी ए डी ई के ये मीन्स ऐसे हैं, और विटामिन बी को 6 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो ये बाइफर्केशन आप अच्छे से समझ लेना। मैं आपको अब सारे विटामिन के बारे में, जैसे अभी आपने मिनरल्स के बारे में पढ़े थे कि कौन से मिनरल्स का क्या यूज है, कौन से मिनरल्स कौन से सोर्सेज से मिलती है, और कौन से मिनरल्स को अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम नहीं करेगा या उसमें कमी रहेगा तो कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारे आई को प्रोटेक्ट करती है। इसके सोर्सेज हैं कैरोट, मिल्क। मीन्स सीधे आप विटामिन ए का सोर्सेज को ऐसे समझ सकते हो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी विटामिन ए का रिच सोर्सेज है। एंड विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स अगर कोई व्यक्ति विटामिन ए का किसी व्यक्ति में कमी है तो उसे अगर थोड़ा सा कम लाइट है तो वो देखने में असक्षम होगा, वो देख नहीं पाएगा। तो इसी तरह आपको सभी का याद करना है कि कौन से विटामिन का क्या यूज है, क्या उसका सोर्सेज है, मीन्स क्या हम खाएंगे तो वो विटामिन हमें मिलेंगे। एंड अगर वो विटामिन अगर कोई व्यक्ति नहीं कंज्यूम करता है तो उसे कौन से डिजीज हो सकते हैं। सो अब हम देखते हैं B1, विटामिन B1। तो विटामिन B1 का क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। नर्व्स एंड हार्ट के प्रॉपर फंक्शंस में विटामिन B1 का यूज होता है। एंड द सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 इज मिल्क, फिश, मीट, सेरल्स, नट, पल्सेस, etc। और विटामिन बी से क्या होती है? विटामिन बी से बेरी बेरी, BERI। तो ये एटलीस्ट आपको डिजीज तो याद ही रहने चाहिए कि कौन से विटामिन के डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं। नहीं आपको याद होता है तो आप एक कॉपी पे, नोटबुक पे एक टेबल बना लेना कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, एंड विटामिन डी से रैकेट।
एंड इसी तरह विटामिन विटामिन B9, सो विटामिन B9 इज फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप ग्रीन वेजिटेबल पपाया, कीवीज। एंड पपाया, पपाया जो होती है, पपाया में लगभग सारी विटामिन पाई जाती है। सो पपाया इज वेरी गुड फ्रूट। एंड B9 से क्या होती है, इम्प्रॉपर ग्रोथ, अनीमिया, अनीमिया, इम्प्रॉपर ग्रोथ, ये सब विटामिन B9 के डिफिशियंसी से, कमी से होती है। अनीमिया आप लोग इससे पहले आयरन की डिफिशियंसी से भी पढ़े हुए कि अनीमिया आयरन की भी डिफिशियंसी से होती है। तो यहाँ पे दूसरा डिफिशियंसी है अनीमिया होने की वजह विटामिन B9। सिमिलरली विटामिन बी ट्वेल्व अनीमिया, इस विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड अनीमिया। एंड इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जिसे शॉर्टकट में आरबीसी आरबीसी बोला जाता है। तो विटामिन B12 से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होती है। एंड इसका सोर्सेस क्या है, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब इसके सोर्सेज हैं। इसे हम खाएंगे तो कंज्यूम करेंगे तो ये विटामिन B12 हमें मिलेंगे। सॉरी विटामिन ई, तो सॉरी विटामिन सी, तो विटामिन सी यूजुअली मीन्स प्रोटेक्ट बॉडी सी टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। मीन्स टीथ बोन ये सब को प्रोटेक्ट करती है। और ये विटामिन सी जो खट्टी चीज होती है जैसे ऑरेंज, आंवला, या क्या कहते हैं लेमन, लेमन आप लोग पल्स में डाल करके खा सकते हैं। सो मीन्स जो भी खट्टे टाइप के चीज होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। एंड विटामिन सी के डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो स्कर्वी होती है। इसके अलावा थायराइड एंड डिले इन हीलिंग ऑफ वॉन्ट्स, मीन्स अगर कोई घाव या कोई इंजरी किसी व्यक्ति को हो जाता है और उसमें, और वो रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इट मीन्स दे हैव डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। एंड विटामिन डी आप सभी लोग जानते हो कि सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, इसका काम क्या है, मतलब हेल्दी बोन के लिए या हेल्दी टीथ के लिए इसका ये यूज है। और इसकी कमी से क्या होती है, रिकेट मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन, अगर बोन आपका मीन्स शरीर का अगर बोन सॉफ्ट हो गया या बोन में पेन हो रहा है या फ्रैक्चर्स, तो क्या है, मीन्स उन्हें विटामिन डी की क्या है, डिफिशियंसी है। एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड रिकेट। So it is 758 नाउ। इसके बाद विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ई के डिफिशियंसी से वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन एंड स्किन डिसऑर्डर, मसल्स वीक होते हैं, रिप्रोडक्शन में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बाधाएं आती है, एंड स्किन डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इसका पहले वाले कॉलम में इसका यूज है। एंड सिमिलरली विटामिन के बारे में यहाँ हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर जैसे इंजरी हो जाती है तो ब्लड बहुत जल्दी किसी का क्लॉट हो जाता है और किसी का ब्लड काफी मीन्स थोड़ा देर के बाद क्लॉट होता है। तो जिस व्यक्ति में विटामिन के का क्वांटिटी ठीक है, उनका इंजरी का मीन्स ब्लीडिंग बहुत ही जल्दी वो क्लॉट हो जाएगा आफ्टर एन इंजरी। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आप अपने घर पे काफी गहराई से देखोगे कि कौन से डिजीज, कौन से विटामिन के क्या सोर्स हैं, क्या यूज होते हैं और क्या डिफिशियंसी डिजीज हैं। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि कौन से डिजीज कैसे क्या होती है। देन आफ्टर बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद बैलेंस डाइट के देखेंगे। इट इज नाउ 8 o'clock। और अगले क्लासेस में आप क्या करोगे, यस यस थैंक यू, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, यस। सो आज का क्लास आपका एंड हो गया। आपका
आपका ये होमवर्क है कि आप टेबल्स, जितने भी 3 टेबल्स आए, एक टेबल्स जो कि चैप्टर नंबर 6 में थे, एंड 2 टेबल्स, पहला वाला मिनरल्स का एंड दूसरा वाला टेबल्स क्या था, विटामिन का। हाँ, मैं होमवर्क ही बता रहा हूँ, होमवर्क का आपको क्या करने, पढ़ के आने हैं। तो वो तीनों टेबल्स आप एक बार अच्छे से थोड़ी रीडिंग करोगे और आप याद करोगे कि कौन से मिनरल्स के कौन से क्या सोर्सेस हैं, क्या उसके उसके डिफिशियंसी से डिजीज हो सकते हैं। तो ये आप पढ़ के आना, याद करके आना। और कोई भी टर्मिनोलॉजी में कैन यू सेंड इन क्लासरूम। ओके ओके, मीन्स मैंने जो भी टेबल्स हैं मीन्स विटामिन, ठीक है, मैं क्लासरूम में डाल दूंगा। मीन्स आपको वो पढ़ के आने हैं, और कोई भी आपको कठिनाई होगी देन वी विल डिस्कस फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बाय, गुड नाइट। नाउ यू कैन लीव द क्लास। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय। बाय।